नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। टुकड़े टुकड़े गैंग पे देशद्रोह का मामला नहीं चलेगा। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि फरवरी 2016 में जेएनयू में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद पूरे देश में जो उबाल आया था, एक तरह से देशद्रोह या देश विरोधी नारे लगाने को लेकर के और देशभक्तों में, उस घटनाक्रम के बाद कन्हैया कुमार और उनके साथ उनके कई साथी जो है अरेस्ट भी हुए थे। और लेकिन जो है उनको जमानत इस आधार पर मिल गई थी कि जो अपराध के मामले होते हैं, क्राइम की घटनाएं जो भी होती हैं, उसमें जो है एक सर्टेन पीरियड के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। वो चार्जशीट दिल्ली पुलिस नहीं दाखिल कर पाई थी। अब 3 साल बाद जो चार्जशीट दाखिल की थी और जिस तरह से आईपीसी की धारा 124A यानी कि देशद्रोह के तहत चार्जशीट करना चाह रही थी, वो इसलिए दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर पाई या नहीं कर पाएगी क्योंकि देशद्रोह के मामले में राज्य सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी होता है। चूँकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और उसे इस पे सैंक्शन देना था, फाइल गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। इसके बावजूद अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से खबरें मिल रही है, उसके मुताबिक केजरीवाल सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है, यानी कि उसने अनुमति नहीं दी है। इस स्टेज पर आकर के यदि दिल्ली सरकार अनुमति नहीं देती है तो फिर क्या होगा? तो फिर उसका ये रिपरकशन होता है कि अन्य धाराओं में मामला चलेगा, यानी कि केस एक तरह से कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि 124A जो है उससे संबंधित जो है जो धारा है सीआरपीसी, इस धारा में सीआरपीसी की धारा 196 के तहत तभी संज्ञान ले सकते हैं जब, मतलब इसका ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि 124A में कोर्ट तभी संज्ञान लेगी जब सीआरपीसी की धारा 196 के तहत राज्य सरकार उस पर अपनी सैंक्शन देती है, अपनी स्वीकृति दे देती है। चूँकि इस मामले में केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है, फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सामान्य धाराएं हैं उसी पे जो है केस चलेगा, केस कमज़ोर हो जाएगा और फिर अदालत जो जिन धाराओं में मामला चलेगा उसमें जो भी एविडेंस होगा देखेगी और उसके आधार पर डिसीजन देगी। तो कन्हैया कुमार के लिए अनिर्बान भट्टाचार्य हैं और उनके कई साथी जो उसमें थे, उनके लिए राहत की खबर हो सकती है कि जब राज्य सरकार ने जो है सैंक्शन ही नहीं दिया तो फिर जो है मामला कैसे चलेगा। एक बात और मैं आपको बताऊं कि इसी जस्ट 4 महीने बाद जो है दिल्ली में चुनाव होने वाला है। तो केजरीवाल सरकार पे इस बात को लेकर के हमेशा दबाव रहा कि कन्हैया कुमार के मामले में क्या स्टैंड लेना है। कि एक तरफ जो है एक ग्रुप चाहता है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए 124A के तहत, दूसरा ग्रुप बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ पे देशद्रोह जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। इसी में इनको डिसीजन लेना था, जो कि केजरीवाल सरकार ने अपना जो बता रहे हैं कि ये फैसला लिया है कि नहीं, इसमें देशद्रोह का मामला नहीं चलेगा। तो चूँकि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, इसलिए राज्य सरकार ने इतना टाइम लगाया और अभी भी खुल के कोई नहीं बोल रहा है। जो भी खबरें आ रही है सोर्सेज के हवाले से आ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।